सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार यथायगंत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, दोए कर जोड़ सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस महफिल दे विच तुसीं बैठे हो, सत नाल जुड़न दा एक वसीला है, एक उपराला है, एक उद्यम है। सत गुरु है, सत अकाल पुरख है और उस तक जुड़न दा वसीला है सतसंग। सतसंग दे आसरे पे सत तक पहुंचना, सतसंग दा दामन पकड़ के सच तक पहुंचना। और जिहड़ा सच तक पहुंच जाता है उसे नूं कहंदे ने सचखंड वासी। बदकिस्मत ही है कि असीं मरे हुए बंदे नूं कहंदे हां सचखंड वासी। कोई मर जाए तो कहंदे हां सचखंड वासी। बड़ा कीमती शब्द से और बड़ी महान अवस्था से, और असी बहुत बेहूदा थां ते जोड़ दिती। कोई मर जाए तो कहंदे हां सचखंड वासी। सचखंड एक परम अवस्था है। सचखंड जीवदियां जी जिसनूं नहीं लभ्या, मर के नहीं लभदा। और जीवदियां जी प्राप्त करना, जीवदियां जी सतसंग दे आसरे ते सच तक पहुंचना है। सतखंड कह लो, सचखंड कह लो। पंजाबी विच सच, संस्कृत विच सत कहंदा। सचखंड तक पहुंचण दा वसीला साहिब धर्म दसदे ने। सिर्फ धर्म, पहला कदम यही है। और जिसने एक कदम चुक लिया, इतनी गल स्पष्ट है कि वह चल गया। उन्हें यात्रा आरंभ की है। और धर्मखंडी होना यात्रा की आरंभता है, मंजिल की तरफ चलना। बार बार हुण ना दोहराइए, जो चल पिया है वो फिर ज्ञान खंड तक भी पहुंचेगा। जो चल पिया है वो फिर शर्म खंड तक भी पहुंचेगा। सब कुछ जिंदगी उसकी घड़ी हुई होगी। चूंकि मन घड़िया होगा, इस वास्ते विचार घड़े हुए होंगे। बुद्धि घड़ी हुई होगी, इस वास्ते फैसले भी बड़े घड़े हुए होंगे। गलत फैसले नहीं करेंगे। और इतनी मैं अर्ज कर रहा, जो फैसला सही करता है ते जिहदा फैसला सच दे उत्ते खड़ा है, उत्थे कसम चुकण की कोई लोड़ नहीं। कसम ते रब दी चुकनी है। ते जिहदा फैसला ही सच है, जिहदा निर्णय ही सच है, जो फैसला ही सही देंदा है, ते सही होना सच होना है। ते जिन्हें सच ही कह दिता है, सच ही फैसला दे दिता है, हुण होर किहड़े सच नूं जोड़ना। तो बुद्धि सही फैसले करती है, गलत फैसले नहीं करती। चित्त सही ढंग दे नाल सही गल्लां नूं चेते करदा है, गलत गल्लां नूं नहीं। ते अहंग भाव घड़िया जाता है। पर सिर्फ घड़िया होना ही काफी नहीं, सिर्फ घड़िया होना ही दुर्लभ नहीं। जाप जारी रहिंदा है तो फिर मनुख पहुंच जाता है कर्म खंड दे विच, बख्शिश दे खंड दे विच। और उत्थों की महिमा सतगुरुदेव जी इस ढंग नाल बयान करते हैं कि कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर।
जिस वक्त बंदा बख्शिश के खंड दे पहुंचता है, उस वक्त उसके अंतर आत्मे च एक सच तो बिना होर कोई नहीं, समाधि विच हुंदा है। समस्या ते समाधि दो शब्द ने। जिथे समस्यावां हैगियां ने उत्थे समाधि कोई नहीं, और हर बंदे की अपनी अपनी समस्या है। समस्या समाधि तक नहीं पहुंचण देंदी, समस्या रोक देंदी है। और अनेकों तरह दी समस्यावां ने, लेकिन मैं इतनी अर्ज करदिया, धार्मिक ग्रंथों ने, साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने किसी बाहर की समस्या को कोई बहुती प्रधानता नहीं दी। जिवें लोग कहते हैं भी माहौल ठीक नहीं, इस वास्ते नाम किस तरह जपीए। असी ऐसे वातावरण विच रह रहे हैं, किस तरह अमृत छकीए। साडा रहन सहन ही ऐसा है, असी किवें पंज बाणियां दा पाठ करिए। इनू साडे देश की भाषा च कहने परिस्थिति, भी परिस्थिति ठीक नहीं, पर स्थिति अनुकूल नहीं। इस वास्ते असी नाम नहीं जप सकते, सच तक नहीं पहुंच सकते, समाधि तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परिस्थिति ठीक नहीं। पर मैं अर्ज करा, परिस्थिति तो कभी भी ठीक नहीं होती। कबीर की कोई परिस्थिति ठीक नहीं सी। ब्राह्मण समाज कबीर दा वैरी है। वक्त की हुकूमत सिकंदर लोधी कबीर नूं पसंद नहीं करता, और घर वाले भी कबीर दे कबीर नाल सहमत नहीं। ना मां सहमत, ना प्यो सहमत। और किसी हद तक कहा जाए अपनी थां ते पत्नी भी बेजार से। परिस्थिति कबीर दी बिल्कुल ठीक नहीं है, और हालात इस हद तक ने कि मां ये कह रही है कि ये जमदियां ही मर जाता तो चंगा सी। सात सूत इन मुंडिया खोए, ये मुंडिया क्यों ना मोयो, ये मर क्यों नहीं गया। क्यों कह रही है ऐसा? भाई एक दोए मंदिर, एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट। भाई एक दो बंदे संत जन ते साडे घर बने ही रहंदे ने हर वक्त। ते एक दो रस्ते च आउंदे ने, पुछदे रहंदे ने कबीर दा घर कित्थे। ये मां कह रही है कबीर दी। ते कबीर दी मां कहंदी है दो नूं विदायगी देंदे दो होर आ जांदे, दो नूं टोरदे दो होर आ जांदे। सारा दिन रब की चर्चा जारी रहिंदी है, ते कबीर उन्हां च ही फसिया रहिंदा। एक दोए मंदिर, एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट। मूंड पलोस कमरबंद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। घर दे च जो भोजन बनता है, कबीर दी मां कहंदी असीं बनांदे हां बच्चियां वास्ते, सारे कुटुंब वास्ते। ये सारे दा सारा चुक के उन्हां संतां दे अगों रख दिंदा। साडी मेहनत व्यर्थ चली जाती है, कई दफा रात नूं भुखा सोना पैंदा। ये हालत है। मुंडिया मुंडिया होए एक, ए मुंडिया बूडत की टेक। वो जिहड़े साधु आंदे ने ते जिहड़ा साडा मुंडा इक्को ही हो गया। ते कबीर दी मां कहंदी इंज मैनूं जापदा हुण एक घर डोब के ही रहेगा, घर बर्बाद करके ही रहेगा। हुण ये हालत है कबीर दे घर दी। और निरी इत्थे तक नहीं, जारो जार मार आउंदी है। मुस मुस रोवे कबीर की माई। बड़े शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब। मुस मुस रोवे कबीर की माई, जारो जार रोंदी है। बई की हो गया इनू, कम नहीं करता। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बारग कैसे जीवे रगराई। मेरे पोतरे किस तरह जीवनगे, सारा दिन राम दी धुन च ही रहिंदा, सारा दिन साधुआं नाल जुड़िया रहिंदा, घर बर्बाद करता है, जो कुछ घर दे च है उन्होंने लुटा देता है। कबीर दी मां कबीर नाल सहमत नहीं, परिवार कबीर नाल सहमत नहीं, बनारस दे पुरोहित ब्राह्मण कबीर नाल सहमत नहीं, शरीक कबीर नाल सहमत नहीं, ते वक्त दी हुकूमत सिकंदर लोधी कबीर दा मुखालफ है। पर कमाल दी गल, फल स्थिति ते बिल्कुल ठीक नहीं,
पर कबीर समाधि च है, अठे पैर समाधि च है। इस वास्ते मूल समस्या परिस्थिति दी नहीं है, मन स्थिति दी है। मन की हालत की है, बाहर की हालत की है, कोई मतलब ही नहीं। इस चक्कर च ना पैना। बाहर की हालत का हो सकता है साडे शरीर पर असर होंदा होवे, ठंड है, गर्मी है, ये साडे शरीर के उत्ते जरूर असर पाते होणगे। पर हुण तुसीं आखो इस करके कोई बंदा समाधि च नहीं जा सकता, बहुती ठंड है या बहुती गर्मी है। नहीं, ठंड दे भी कई जुड़े हुए हैं, ते तत्ती तवी ते बैठ के भी कोई समाधि च नहीं। गर्म जो है माहौल दे चली परिस्थिति की गल नहीं है। जे परिस्थिति नूं लओगे तो गुरु नानक की परिस्थिति ठीक नहीं सी। 20 रुपया बदले पिता ने थप्पड़ मारे और माता नूं भी कहना पिया पुत्र सुदाई है। आले दुआले दे शरीक भी कहने ने इत्ते भूतना बेताला है, कोई कहे भूतना कोई बेताला। जो जगत दे भूतने उतारन वास्ते आया लोकी उन्हों ही भूतना कही जाते, जो जगत नूं ताल देण वास्ते आया लोकी उन्हों ही बेताला आखी जाते, जो जगत नूं सुचेत करन वास्ते आया है लोकी उसे नूं ही सुदाई कहते पे ने। जे परिस्थिति नूं लओगे तो परिस्थिति ठीक नहीं सी। ब्राह्मण गुरु नानक नाल सहमत नहीं, योगी बहस मुबासा करते हैं। कोई भूतना बेताला कहता है, लेकिन गल सारी मन स्थिति की। जे परिस्थिति नूं लओगे, जहांगीर गुरु अर्जन देव जी का मुखालफ है, प्रिथी चंद रोज लड़दा है गुरु अर्जन देव जी नाल। जे परिस्थिति नूं लवांगे तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का आला दुआला परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं। वक्त की हुकूमत औरंगजेब, 22 धार दे राजे, शरीक सब मुखालफ ने। जे परिस्थिति नूं लओ तो घर दे प्रहलाद है, प्यो ही सहमत नहीं, और निरा सहमत ही नहीं, प्यो ने पकड़ के जेल दे बंद कर दिता। हरनाकश ने तरह तरह के तसीहे भी देने शुरू किए हैं। परिस्थिति ध्रुव की भी ठीक नहीं सी। अज तक मैं जितने भगतां की जीवन कथा पढ़ी है, परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं, वातावरण बिल्कुल ठीक नहीं, माहौल बिल्कुल ठीक नहीं। माहौल उन्होंने अनुकूल नहीं है, लेकिन मन उन्होंने अनुकूल है, मन स्थिति ठीक है। दरअसल मनुख की अपनी मन स्थिति ठीक नहीं आती तो दोषी ठहरांदा, चूंकि परिस्थिति ठीक नहीं किवें अमृत छकीए, परिस्थिति ठीक नहीं किवें पंज बाणियां दा पाठ करिए, परिस्थिति माहौल ही ठीक नहीं किवें गुरु दे बणीए। पुरखा परिस्थिति की गल नहीं, मन स्थिति की गल है, कतई परिस्थिति की गल नहीं। परिस्थिति मन स्थिति दो शब्द ने बड़े कीमती। बाहर का वातावरण, अंदर का वातावरण। बाहर का माहौल, मन का माहौल। बाहर का तमाशा ते मन की हालत। लोकी हमेशा बाहर ते गिला रखते हैं, बई वातावरण ठीक नहीं जी, घर का वातावरण ठीक नहीं, बाहर का वातावरण ठीक नहीं। पर मैं इतनी अर्ज करा, 100 दे चों 90 भगतां दा घर का वातावरण ठीक नहीं सी। घर का वातावरण बिल्कुल नहीं ठीक सी। किसी की पत्नी नहीं सहमत, किसी की मां नहीं सहमत, किसी की शरीक नहीं सहमत, किसी नाल हुकूमत नहीं सहमत, किसी नाल आम विद्वान लोकी नहीं सहमत, किसी दे नाल वक्त दे रस्मो रिवाज सहमत नहीं। परिस्थिति तो कभी किसी भगत की ठीक नहीं रही, तुसीं सारियां दी जिंदगी पढ़ के देख लो। लेकिन वो समाधि च रहे हैं, अठे पैर रस दे च रहे। मन स्थिति ठीक सी, भुल के भी गिला ना करना। माहौल ठीक नहीं जी इस देश का, किसी देश का भी ठीक नहीं। अपने देश च मैं घूमदा हिंदुस्तान च, लोकी कहन वातावरण ही ठीक नहीं। मैनू कोई ऐसा सूबा नहीं मिलिया जिथे लोग ये ना आखदे होण। बंगाल दे च, बिहार दे च, यूपी दे च, महाराष्ट्र दे च, तमिलनाडु है, आंध्रा है, राजस्थान है, हता कि पंजाब दे च भी लोग यही कहते माहौल नहीं ठीक जी, की करिए। कि बाहर भी लोग यही कहते माहौल नहीं ठीक, वातावरण नहीं ठीक। ये बहाने ने, बिल्कुल बहाने ने। जे धन कमाने वास्ते वातावरण ठीक हो सकता है तो धर्म कमाने वास्ते भी वातावरण ठीक है। इन्नी गल मैं अर्ज कर दी। फर्क सिर्फ इतना है कि धन कमाने वास्ते वातावरण बाहर का ठीक चाहिए,
धर्म कमाने वास्ते वातावरण अंदर का ठीक चाहिए। अंदर की लोगों को फिक्र नहीं, मन स्थिति ठीक चाहिए। कुछ भी वातावरण नहीं कहता, कुछ भी। फिर मनुख समाधि दे है। आखिर इतिहास से पढ़ो ना भगतां का। बनारस शहर में कबीर रहिंदे ने, सारा बनारस कबीर का विरोधी है। सारा बनारस गलियां के कख भी वैरी ने, और कबीर के घर में भी अग ला दी गई सी, और उसका जिक्र भी करता। गंगा के तट पर बैठे सन ते पुत्र ने आके कहा, बापू घर नूं अग लग गई है। ईर्षालुआं ने अग ला दी। किसी मस्ती च बैठे सन, कबीर कहन लगे, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहो समाए। बे ऐ कमाल पुत्र दा ना कमाल से। जिस मस्ती विच मैं बैठा, कोई मेरे तन नूं भी अग ला दे, प्रवाह ही नहीं। कोई गल नहीं, घर नूं अग लगी, मन स्थिति ठीक है, और घर चंगा हरा भरा है, लोग नाम नहीं जप सकते, घर नूं अग लगी हुई है। कबीर समाधि च बैठा। बंदा फुल्लां दी सेजां ते बैठा है, नाम नहीं जप सकता। कोई तत्ती तवी ते बैठा है, मुस्कुरा रहा है, प्रभु दे गीत गा रहे। चारों पासे सुख चैन है, बंदा बहाने ढूंढता पे है, मैं नाम नहीं जप सकता। पर कोई पो मां दियां ठंडियां रातां विच रेत दिते सौ के भी कहता है, यारड़े दा सानू सत्तर चंगा, भट खेड़ियां दारां। मन स्थिति की गल है, परिस्थिति की गल नहीं। जे परिस्थिति नूं देखोगे, किसी भगत की परिस्थिति ठीक नहीं। जिथे तक मैं पढ़िया, हो सकता मैं गलत अंदाजा लाया हो, पर जिथे तक इतिहास सामने है, परिस्थिति ठीक नहीं। ना पुराने भगतां दी, ना मौजूदा सदी के भगतां दी, मौजूदा युग के भगतां दी। महात्मा बुद्ध की परिस्थिति ठीक नहीं सी। स्वामी महावीर की परिस्थिति ठीक नहीं है। जितने भगत ने कभी देखो, परिस्थिति ठीक नहीं। समाज सहमत नहीं, घर सहमत नहीं, किधरे किधरे हुकूमत सहमत नहीं, फिर भी वो समाधि दे ने। ते थोड़े नाल कोई हुकूमत का वितकरा नहीं, कोई समाज का झगड़ा नहीं, ते कईयां दे घर विच भी सुख चैन है, ते फिर भी लोग बहाने लगदे जी वातावरण ठीक नहीं, वातावरण ठीक नहीं। गुस्ताखी माफ, पंजाबी विच एक कहावत है, कहना नहीं भी चाहता से, पर कह रहा बई मन हरामी हुजतां ढेर। बस गल नहीं। बहाने बहुत लभे जा सकते हैं जब मनुख कुछ करना नहीं चाहता। बहुत परिस्थिति ठीक नहीं, परिस्थिति ठीक नहीं। नहीं, परिस्थिति हर वक्त ठीक है। गल सारी मन स्थिति की है, मन की हालत की है। पुरखा धर्म प्राप्त होता है मन स्थिति ठीक करने नाल। परिस्थिति तो ठीक ही ना कर, रहन दे, जो जिहां दा वातावरण है ठीक है, तू इस चक्कर ही ना पै, तू इसकी चिंता ही ना कर, तू अपनी मन स्थिति ठीक कर, परिस्थिति अपने आप अनुकूल हो जाएगी। जे ना भी होवे तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा, कतई नहीं फर्क पिया। भगतां दी जिंदगी च कतई नहीं फर्क पिया जे परिस्थिति भी ठीक नहीं। तो लफ्ज मैं फिर दोहरा देना कि ये शिकवे, ए गिले, ए गल्लां बिल्कुल झूठ ते खड़ियां ने। वातावरण ठीक नहीं जी, माहौल ठीक नहीं। समुची दुनिया घूम फिर के मैं यही लफ्ज सुने लोगों को जी, माहौल ठीक नहीं जी, वातावरण ठीक नहीं जी। किस तरह नाम जपीए, किस तरह अमृत जपीए, छकीए, तो किस तरह बाणी पढ़िए। पुरखा वातावरण तो ठीक है, तू नहीं ठीक। गल सारी इन्नी है, माहौल गलत नहीं, तू ही गलत है। वातावरण कोई खराब नहीं, तू ही खराब है। गल जी इतनी है। हुण अपने आप तो दोष तो बचण वास्ते लोग कहते वातावरण ठीक नहीं, माहौल ठीक नहीं। कोई परिवार की गल करेगा, कोई संसार की गल करेगा, कोई कहेगा मेरे माँ बाप सहमत नहीं, कोई कह देगा मेरी पत्नी सहमत नहीं, कोई कह देगा मेरे बच्चे सहमत नहीं, कोई कह देगा मेरा माहौल ठीक नहीं, बाहर का वातावरण ठीक नहीं, सब कुछ ठीक है, पुरखा तू नहीं ठीक। इन्नी गल। किस दोष न दीजे किरत भवानी, क्यों दोषी ठहराना किसी दूजे को, तीजे को? कतई नहीं। दो तरह के मनुख ने, अपनी विपता वास्ते किसी दूसरे को दोषी ठहराना, और एक वो जो अपने आप को दोषी ठहराते।
26 ਸਾਲ लगातार साधना की बाबे फरीद ने, समाधि तक ना पहुंचे, जिन्हों कहते कर्म खंड नहीं पहुंचे। दुखी सन, बेजार सन। शेख सुल्तान उन्हां दा मित्र सी, उन्हें सुभाविक कह दिता, फरीद किधरे ऐसा तो नहीं जिस खुदा वास्ते तू दिन रात तड़पदा है वो होवे ही ना, अगर है तो मिलना चाहिए सी। तू कम से कम 26 दिन साधना नहीं की थी, 26 साल की थी है, और तेरी साधना में कोई फर्क नहीं। तू सारी रात जाग जाग के तस्बीह फेर रहा, तू सारा दिन अल्लाह अल्लाह करदा, तू घड़ी दो घड़ी सोना है और सारा दिन रटन यही नाम है, भजन यही करना है। ते फिर भी जे गल नहीं बनी तो किधरे ऐसा तो नहीं खुदा है ही नहीं, या किधरे ऐसा तो नहीं खुदा तेरे नाल गुस्से है, तेरे ते उसका कोई रोस है। तो 26 साल साधना करने तो बाद भी फरीद कहते ने, तहस मन में किया रोस, मुझ अवगुण सह नाही दोष। मेरे ची खामी है, मेरे ची कमजोरी, वो जड़ा मैनू नहीं ना मिलिया उसका दोष नहीं, मेरा ही दोष है। जिहो जियां दा वो मेरा मन चाहता है, मैं वैसा अपना मन नहीं बना सकिया। 26 साल तो बाद फरीद अपने आप को दोषी ठहराते। 4 दिन गुरुद्वारे आके बंदा 5वें दिन माहौल में ही दोषी ठहराता, अपने आप को नहीं। और साहिबां दी बाणी कहती किसी को दोषी ना ठहराओ, अपने आप। मनुख अपने दुखों वास्ते कलेशां वास्ते कदी समाज को दोषी ठहराता है, कदी बैरूनी वातावरण को, कदी शरीकां को, कदी परिवार को। मैं एक दिन पढ़ रहा सी फ्राइड का मनोविश्लेषण, बड़ा भारी है, प्रसिद्ध मनोविज्ञानी होया। एक कहता अगर एक बंदा रोगी है शरीरक तल ते या मानसिक तल ते, तो वो मां बाप दोषी ने। क्योंकि मां बाप को कोई रोग होवेगा तो बच्चे को हो गया जद्दी रोग, दोषी ने मां बाप। रोगी मां बाप, रोगी औलाद पैदा करते हैं। ते जिन्हां मां बाप का मन रोगी है वो अपने बच्चे को संस्कार गलत देंगे, ते जे गलत संस्कार दे दिते ते शरीर रोगी दे दिता तो बच्चे को ख्याल फ्राइड ने दे दिते, तू दोषी नहीं, दोषी तेरे मां बाप है। मनुख का बचाव हो गया। दूसरे पासे असीं वेखदे हां जिसने कम्युनिज्म की परंपरा को जन्म दिता, मार्क्स, ये कहता समाज दोषी है, बदलो समाज को। फ्राइड कहता मां बाप दोषी ने, वो कहता समाज दोषी है। ते गुरबाणी कहती है ना समाज दोषी है ना मां बाप दोषी है, तू ही दोषी। दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवरजन। जैसे तेरे संस्कार सन, जैसा तेरा चित्र गुप्त सी, वैसा तेनों शरीर का ढांचा मिले, वैसे तेरी मन की हालत है, तू किसी को दोषी ना ठहरा, ना मां बाप न, ना समाज न, ना वातावरण न। अपने दुखों वास्ते तू स्वयं जिम्मेवार है, कोई जिम्मेवार नहीं। जिम्मेवारी दूजे ते बंदा ते बच गया, फिर बंदा ते हौला हो गया, ठीक है मेरे ते कोई जिम्मेवारी नहीं, मां बाप ते जिम्मेवारी, समाज ते जिम्मेवारी कतई नहीं। किस दोष न दीजे किरत भमाई। साहब कहते किसी को दोषी ना ठहरा, भुल के भी। काश के ये बोल जे किधरे फ्राइड ने पढ़े होंगे या मार्क्स ने पढ़े होंगे, समाज को तो दोषी ठहरा रहे हैं। आखिर समाज किस तरह बनता है? मनुखों के इकट्ठ नाल बनता है। तो एक एक मनुख दोषी है ना, तो स्वयं दोषी है। समुचे समाज को जो दोषी ठहरा रहे हो, तो आखिर बंदियां के इकट्ठ नाल ही समाज बनता, और कितों बनता है? जानवरों के इकट्ठ नाल समाज थोड़ी बनता। और इस चक्कर च ना पैना। गुरबाणी तो प्रेरणा लेके मैं अर्ज कर रहे हैं, इस तरह दी जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने जगत के कुछ आलम लोगों ने, यह गल वखरी है, जगत उन्होंने आलम कहता है। गुरबाणी की कसौटी ते परखोगे महामूर्ख साबित होंगे। कोई मां बाप को दोषी ठहरा रहा है, कोई समाज को, कोई बाहर के वातावरण को। गुरु ग्रंथ साहब कहते नहीं, तेरी मन स्थिति ठीक नहीं, तू अपनी मन स्थिति ठीक कर, तूफाना भी रस बनया रहेगा, बलदी हुई अग भी तेरी समाधि रहेगी।
तू बाहर के वातावरण भी बदल देगा, पर तेरी मन स्थिति ठीक नहीं तो फिर ठीक है, तू दोषी ठहरांदा रहे, वो तेरा कहना गलत होगा। गालिब कहता है एक वो हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। 20वीं सदी का बड़ा मशहूर मारूफ शायर होया है, सदी दे गुजरी सदी का बहुत उगा महान। इस तो इकबाल ने भी बड़ी प्रेरणा ली गालिब तो, और इकबाल भी मनदा है कि मैं जब गालिब नूं पढ़िया तो पता चलिया कि मनुख कितना डूंघा सोच सकता है, मनुख कितना उच्चा सोच सकता है। कहता इनू पढ़ के मैनू पता चलिया कि मनुख के दिमाग की उडारी इत्थे तक भी पहुंचती। तो गालिब कहता एक वो बंदे मैं देखे ने जो समय की धारा के नाल नाल बदलते हैं, पर एक वो ने जो बदलते नहीं, जगत नूं ही बदल के रख देंगे, जमाने नूं ही बदल के रख देंगे, संसार नूं ही बदल के रख देंगे। एक कुराहे हो गया, दूजा भी कुराहे पै गया। एक गलत कर्म करन लग पिया, दूजा भी गलत कर्म करन लग पिया। एक अनर्थ करदा पिया, दूजा भी करन लग पिया। जिस तरह जमाना चलिया एवें चल पिया, पर एक वो ने जमाने दे नाल नहीं चल रहे, सच दे नाल चल रहे। सच्चाई की है, जमाना किस पासे जा रहा है इसकी फिक्र नहीं, सच की कहता है, सच केड़े पासे जा रहा है वो इसकी फिक्र कर रहे हैं। और सच दे मार्ग ते चल सकन वो अपनी मन स्थिति ठीक करते हैं। माहौल नूं, बाहर के वातावरण नूं कदे ठीक करने की कोशिश ना करना, करोगे अज तक नहीं होया। अज तक मैं थानू निराश नहीं करता, इस जमीन के उत्ते हजारां रहबरी पुरुष आए ने, अवतारी पुरुष। बाहर का वातावरण अज तक भी नहीं ठीक, किसी को ठीक नहीं होया। हजारों हिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। भाई एक अवतार आया जमीन के उत्ते, हजारां आए ने, तो इकबाल कहता गल तो कख नहीं बनी, बंदा तो उसी तरीके नाल परेशान है, बेचैन है, उसी तरीके नाल दुखी। और किसी अवतारी पुरुष को संसार की समस्या हल नहीं होगी, चाहे ईसा ने, चाहे बुद्ध ने, चाहे स्वामी महावीर ने। गुस्ताखी माफ सुचेत करने की अवतारी पुरुषों ने बड़ी कोशिश की थी, पर बंदा बड़ी गूढ़ी नींद सी, नहीं जागया। और पता नहीं दो लफ्ज शायद तुम बर्दाश्त करोगे कि नहीं। निराश गए ने इथों अवतारी पुरुष। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उबारन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मेरी जिंदगी का नजरी है, पर दुष्ट मौजूद ने, अधर्मी मौजूद है, पापी मौजूद ने। कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी, जिंदगी दाव ते ला दी, पर देखने दे आया गल नहीं बनी। और इत्थे आके एक सूफी कहता है माना कि इस जमीन को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम ही कर गए गुजरे जिधर से। कहता कोशिश तो मेरी बड़ी सी कि समुची जमीन नूं गुलिस्तान बना देना, बगीचा बना दे, पर नहीं गल बनी। कहता फिर मैं इतना ही किया जिन्ना जिन्ना गलियां चो लंघे हाँ, बस कंडे ही चुने ने, कम से कम कंडे किसी को ना चुभन, रोड़े किसी को ना चुभन, मैं वही चुनता रहा। और उसी चुनन विच मेरी जिंदगी व्यतीत हो गई। मैं संसार नूं गुलिस्तान नहीं बना सकिया। यकीन जानो कोई अवतारी पुरुष नहीं बना सकिया। जिस तरीके नाल चाहते सन, उन्हों की जो इच्छा सी पूरी नहीं हुई। और कहते हैं जिहड़े अवतारी पुरुष इसे इच्छा करके जन्म लेंदे ने कि जगत नूं सवारना, बस उन्होंने अंदर एक इच्छा होती है। अगर ये इच्छा भी ना हो तो संसार में वो आ ही नहीं सकते। एक इच्छा उन्होंने मुड़ के इत्थे लियाउंदी है कि भी जिहड़ा रस साडे कोल है जगत कोल भी होवे, जिहड़ा आनंद साडे कोल है संसार दे कोल भी होवे। जो परमात्मा की सूझ समझ सानू है वो जगत नूं भी होवे। ये इच्छा उन्होंने जन्म विच लियाउंदी है, ये इच्छा उन्होंने मुड़ के फिर संसार विच लियाउंदी है। मैं एक दिन स्वामी रामकृष्ण की जीवन कथा पढ़ रहा सी। बंगाल का एक बड़ा प्रसिद्ध संत होया, आले दुआले हजारां मनुखों का हर वक्त इकट्ठ रहिंदा सी, पर घंटे डेढ़ घंटे बाद वो हर वक्त चौके रसोई दे चला जांदा सी ते भोजन की मंग करता सी। तेरी पत्नी का नाम सी शारदा। वो कहने लगी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करदियां करदियां एकदम भज के आ जाते वो रोटी भोजन, भावें खाना एक निक्का जिहा टुकड़ा।
किधर रब दीयां गल्लां, किधर इतना फिलसफा घोड़ दो घंटे बाद फिर बन दो और भज के सीधा आ जाते हो चर्चा भी छड़ के, विचारां भी छड़ के। स्वामी रामकृष्ण कहने लगे अंदर होर कोई इच्छा रही नहीं, सिर्फ एक इच्छा है और उसनों मैं जान बुझ के रखे ताकि मेरा शरीर बनया रहे तो जगत कुछ लाभ उठा ला। तो जो ये इच्छा भी ना रही तो मैं गया, मैं नहीं रह सकता। और साफ कह दिता शारदा जिस दिन मैं भोजन नाना मंगया उस दिन मैं इत्थे नहीं होवांगा, उस दिन तो मैनू इत्थे नहीं देखेंगे। और कोई बहुत लंबी चौड़ी गल नहीं, थोड़ा ही अरसा होया ये संत गुजरिया। एक दिन सारा दिन हो गया भोजन मंगया ही नहीं, दोपहर भी ढल गए। शारदा थाली दे भोजन लेके आई, अगों रखिया, स्वामी रामकृष्ण ने पिठ मोड़ दी, पिठ कर दी और रो पई शारदा, उन्होंने गल याद आ गई। उसे दिन शरीर का अंत हो गया। उसे दिन एक इच्छा बई मैनू जिवाई जाती है, एक इच्छा बई मैं साल 2 साल होर रह जावां, जिहड़ी गल मेरे कोल है होरां दे कोल भी चली जाए, जो मैनू सूझ समझ है मैं होरां नूं भी दे दियां। ये भगत ये संत ये जीवन मुक्त ने, जन्म मरण दोहों में नाए, जन परोपकारी आए। एक परोपकार की इच्छा है, मुड़ के फिर आ गए। तो गुरु नानक आए ने एक परोपकार की इच्छा है, कालू के घर आना पिया, तृप्ता की गोद विच आना पिया। एक इच्छा है जगत नूं सेध देण दी। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के घर जन्म लेना पिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं। हेमकुंड के इस महान तपेश्वर नूं आउण दी कोई लोड़ ही नहीं सी, पर एक इच्छा है। इच्छा तो बिना जन्म नहीं आउंदा, इच्छा तो बिना बंदा संसार विच नहीं आउंदा। असीं भी इच्छा दे बद्धे होए आउंदे हां, अवतार भी इच्छा दे बद्धे होए आउंदे ने। असीं भोगां दी इच्छा नूं जो है प्रबल कर लेंदे हां, मुड़ मुड़ के संसार विच आउंदे हां। वासना बद्धा आवे जाए, साहिब कहंदे वासना करके बंदा जमदा रहिंदा, मरदा रहिंदा, आंदा रहिंदा, जांदा रहिंदा। अवतार भी आंदे ने, एक वासना है उन्हां दे अंदर भी किसी तरीके नाल जगत नूं वासना तो रहत करिए, किसी तरीके नाल मनुख दी वासना तोड़िए ताकि बंदा रब तक पहुंचे। पर इतनी वासना अवतार दी भी है, इतनी वासना गुरु दी भी है भी किसी तरीके नाल बंदियां नूं रब नाल जोड़िए। ये इच्छा है, ये अंदर बड़ी प्रबल इच्छा है भी किसी तरीके नाल जगत नूं रोशनी मिले, किसी तरीके नाल जगत नूं आनंद मिले। इतनी एक निक्की जी इच्छा है, इतनी एक वासना है। तो आलम कहने आए तो इत्थे बड़े अवतारी पुरुष, पर गल बनी नहीं। कंडे उसे तरीके नाल मौजूद ने। एक रावण मरदा होर पैदा हो जाता है, एक कंस मरदा होर पैदा हो जाता है, एक औरंगजेब कबर विच जांदा है होर 10 पैदा हो जाते हैं, एक हलाकू चंगेज खान जांदा है होर आ जाते हैं और मौजूद रहता है। ये सिलसिला उसे तरीके नाल चलता रहता है। संसार का जिहड़ा बैरूनी वातावरण है वो उसे ढंग नाल बनिया है। और मैं इतनी अर्ज कर दिया, भगतां ने कदी इस गल का गिला नहीं किया कि परिस्थिति ठीक नहीं किवें नाम जपीए। ये असी गिला करते हैं परिस्थिति ठीक नहीं किवें नाम जपीए। नहीं, मन स्थिति ठीक नहीं, साडा मन ठीक नहीं, बाहर का वातावरण सब ठीक है, कोई ऐसी गल नहीं है। अगर माड़ी मोटी गल है भी तो क्षमा करनी, उस तो सिर्फ थोड़ा जिहा ही साधन करके बचाव किया जा सकता है। इतनी गल नहीं कि अमृत के रस्ते च रोक होवे, भाई मैं किवें अमृत छका, वातावरण ठीक नहीं, वातावरण ठीक है तू नहीं ठीक, बस इन्नी गल मैं अर्ज कर दी। भाई मैं किवें रहत बहत रखा, वातावरण ठीक नहीं, वातावरण सब ठीक है तू नहीं ठीक, भाई इन्नी गल मैं अर्ज कर दी। मैं किवें नाम जपा, परिस्थिति ठीक नहीं, परिस्थिति सब ठीक है, मनस्थिति ठीक नहीं। और परिस्थिति तो कभी भी नहीं ठीक हुई। किसी भी अवतारी पुरुष की जीवन कथा तुसी पढ़ के वेख लो, रस्ते कंडे ही कंडे सन, फिर भी समाधि विच रह गया। ते पुरखा तेरे रस्ते च इतने कंडे भी कोई नहीं, कोई ऐसी इतनी गल भी नहीं, ते फिर भी तू बहाना लभे परिस्थिति ठीक नहीं, इस तो बड़ा और किहड़ा झूठ होवेगा। और ये झूठ बंदा बोलता है सच तो बचन की कोशिश करने वास्ते, ये झूठ बंदा सवेरे शाम बोलता है गुरु तो बचन वास्ते। इस वास्ते ये 5 खंड असी रोज जपजी साहब च पढ़ लेंदे हां। 5 खंडां दे चों किसी भी खंड ते पहुंचते कोई नहीं, ना धर्म खंड, ना ज्ञान खंड, ना शर्म खंड, ते कर्म खंड ते सुपने की गल है।
ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਕਿਰਤ ਭਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਓ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ? ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। परिस्थिति ठीक नहीं जी, परिवार ठीक नहीं जी, समाज नहीं ठीक जी, शरीक नहीं ठीक जी, माहौल नहीं ठीक जी, कामकार नहीं ठीक, सब कुछ ठीक है, पुरखा तो नहीं ठीक। इन्नी गल है। पर हुण इतनी हिम्मत कित्थे कबूले इस गल नूं बई मैं नहीं ठीक। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी जुर्रत चाहिए, बहुत वड्डी निर्माणता चाहिए है इस गल नूं कबूलण वास्ते कि मैं ही ठीक नहीं। मैं एक दिन पढ़ रहा सी, कश्मीर दे फकीर होया ते वो किधरे उबलियां हुई सब्जियां बेचदा सी बाजार दे। सुभाव उसका बड़ा भोला, सादा तबीयत उसकी बन गई। ते लोगों ने की कीता, लोगों ने उसके भोले भाव का नाजायज फायदा उठाया। लोग उसनूं खोटे सिक्के दे जान, जिहड़ा किधरे भी ना चले। ते सारियां नूं पता सी उत्थे साईं कोल चलेगा, उत्थे चलाउंगे। सौदा उन्हें खरा देना ते सिक्के उन्हें खोटे ले लेना। कश्मीर विच मैं इसका स्थान भी देख के आया जिथे बने होया, काफ़ी मुसलमान उत्थे इकट्ठे होंदे ने, लेकिन ये हिंदू घराने नाल संबंध रखता सी। शाह चिराग। खैर एक दिन ऐसा होया कि जब घर दे हुण साजो समान बना के बाहर वेचण वास्ते जाना है, तो घर वाली ने अगों खोटे सिक्के रख दिते। कहने लगे हुण बाजारों लियाण वास्ते कुछ भी नहीं, है सब खोटे सिक्के, तुसीं यही इकट्ठे कर लो, और जिहड़ा भी लिया तुसीं ले लिया, खिड़े मत्थे कबूल कर लिया, कम से कम वेखना सी। कहंदे ने भावें अठे पैरे समाधि च रहण वाला पुरुष सी, इन्हें खोटे सिक्के अपनी झोली च लै ते अरदास करन लगा, दुआ करन लगा, हे परिपूर्ण परमात्मा, जोड़ा भी खोटा सिक्का मेरे को आया है मैं कबूल कर लिया, प्रवान कर लिया, सिर्फ इस वास्ते कि जब मैं खोटा सिक्का तेरे कोल जावां तू भी मैनू कबूल कर ले, तू भी मैनू प्रवान कर ले। मैं इस आसरे ते कदी खोटे सिक्के नू वापस नहीं किया। ऐसा ना हो कि फिर तू भी मैनू वापस कर देवे, क्योंकि मैं भी खोटा, मैं भी शुद्ध नहीं, मैं भी पवित्र नहीं। हुण जिहड़ा इतना पवित्र मनुख है, इतना सरल मनुख है, वो भी संसार में दोषी नहीं ठहरांदा पिया अपने आप में दोषी। ते क्षमा करनी, जिहड़े अति मलीन मनुख मैं देखे वो भी संसार में दोषी ठहराई जांदे अपने आप में नहीं। मैं तो ठीक हाँ जी, परिवार नहीं ठीक, मैं तो ठीक हाँ, समाज नहीं ठीक, माहौल नहीं ठीक, वातावरण नहीं ठीक, ओ नहीं ठीक, ओ नहीं ठीक, इसका मतलब तू ही ठीक है, बाकी सारा संसार पैदा नहीं, तू नहीं ठीक। बस इतनी गल कबूल नहीं पैनी है। और इतनी गल कबूलन वास्ते बहुत वड्डी निर्माणता चाहिए, बहुत वड्डी पवित्रता चाहिए, बहुत वड्डी हलेमी चाहिए। तो ये जिहड़ी सदी है बड़ी हंकारी सदी है, मनुख का हंकार बहुत वधे, मनुख अपनी भुल नहीं कबूलता। और बहुत औखी गल है अपनी भुल नूं कबूल करना, अपनी गलती कबूल करनी। कौन कबूल करता गलती? बड़े बड़े झगड़े कितने फसाद हो रहे हैं। अगर एक भुल करन वाला अपनी भुल कबूल कर लवे, संसार के सारे झगड़ियां का अंत हो जाए। कोई कबूल ही नहीं करता। अगर भुल हो गई तो कबूल कर लो, गलती हो गई तो कबूल कर लो, पर नहीं वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, बस मैं ही ठीक हाँ। बस इत्थों अनर्थ शुरू हो जाता। फिर ये गुरबाणी दीयां गल्लां सिर्फ मजाक ही रह जाती। तो मैं अर्ज करा, सतगुर की बाणी कहती है नहीं, परिस्थिति सब कुछ ठीक है, मन स्थिति नहीं ठीक, तू अपना मन ठीक कर। हो सकता है परिस्थिति तेरे धन कमाण दे कोई बाधा खड़ा कर देवे, धर्म कमाण दे कोई बाधा नहीं, कतई नहीं। धर्म कमाण दे जब बाधा खड़ी होंदी है तो अपने अंदरों ही होंदी है, वो खुद खड़ी करते हैं, कोई नहीं खड़ा करता।
इतनी मैं अर्ज कर दी। क्योंकि जिन्होंने नाम जपिया है उन्होंने तत्ती तवी ते भी जप लिया। कोई उन्होंने दीवार दे चिण रहा है तां भी वो धर्मी ने, तां भी उन्होंने सुरत जुड़ी हुई है। तो एक बंदा सोफे सैट ते बैठा है, नाम नहीं जप रहा, कुर्सी ते बैठा है, सोहने सिंघासन ते बैठा है ते नाम नहीं जप सकता, तो एक तत्ती तवी ते बैठा है। जे परिस्थिति को लईए तो गुरु अर्जन देव जी के आले दुआले परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं। गल तो सारी मन स्थिति की है। और इन्हां साखियां तो इन्हां कहानियां तो जरूर प्रेरणा लो। परिस्थिति कृष्ण की अपनी जिंदगी बतीत करनी पई, गऊआं चार के रोटी की उपजीविका लभनी पई, गऊआं दिन भर चार दी। जे परिस्थिति नूं लो तो कृष्ण के आले दुआले परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं, तो जे मन स्थिति नूं लो तो वो अठे पैर समाधि च सी गीता का फिलसफा उहदे अंदरों निकलिया। जे परिस्थिति लो तो राम की बिल्कुल ठीक नहीं, 14 साल का बनवास है, घर दे मां सहमति नहीं, बड़ा कलेश है, पर मन स्थिति ठीक है। गल सारी मन स्थिति की है। संसार के जितने वड्डे वड्डे महापुरुषों की मैं जीवन कथा पढ़ी है, परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं, माहौल उन्होंने वास्ते बिल्कुल ठीक नहीं, पर वो खुद ठीक ने। इस वास्ते वो समाधि च ने, इस वास्ते वो आनंद च ने। तो असी एक बहाना बना लिया भी असी तो ठीक हाँ, माहौल नहीं ठीक, वातावरण नहीं ठीक। और किवें अमृत छकीए, वातावरण नहीं ठीक। किवें गुरु दे बणीए, वातावरण नहीं ठीक। किवें नाम जपीए, परिवार नहीं ठीक, समाज नहीं ठीक, शरीक नहीं ठीक। मैं इतनी अर्ज कर दिया, ये सब झूठ है, ये रंचक मात्र भी सच्चाई नहीं। इतनी गल कबूल नहीं करनी पड़ेगी कि मैं नहीं ठीक, बाकी सब ठीक है। किस दोष न दीजे किरत भवन, दद्दा दोष न देव काऊं। दोष कर्मा, अपने अपने कर्म को नहीं दोषी ठहरांदा, समाज को दोषी। और मैं समझदा फ्राइड ते मार्कस ने मनुख को बिल्कुल आजाद कर दिता है भी ठीक समाज दोषी है, माँ बाप दोषी है, असी कोई थोड़ी दोषी हाँ अपने दुखों वास्ते, अपने कलेश वास्ते, अपनी मुसीबत वास्ते, अपनी विपता वास्ते। शायद कहते नहीं, जन्म दर जन्म तेरे कर्म ही दोषी है, और कोई दोषी नहीं। अपने कर्म ठीक कर, अपनी मन स्थिति ठीक कर, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो मैं अर्ज करा, सरम खंड पहुंच के मनुख अपनी मन स्थिति ठीक करता है। मन घड़िया गया, बुद्धि घड़ी गई, चित्त घड़िया गया, अहंग भाव घड़िया गया, सब कुछ घड़िया गया। इन्हें अपने आप को ठीक कर लिया। हुण ठीक तो ही कर लिया, हुण प्रवान हो गए, तो प्रवान होने वास्ते होर कोशिश करता है। जाप जारी है तो पहुंच जाता है कर्म खंड दे, बख्शिश दा खंड। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। हुण उत्थे होर कोई नहीं, तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रिया भरपूर। उत्थे राम उन्हां दे विच है ते ओ राम दे विच ने, होर कोई नहीं। द्वैत मिट गई, दुबदा मिट गई। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते प्रीत प्रेम तन खच रहा, बीच न राही ओर। हुण परमात्मा दे च असी ते साडे विच परमात्मा इंज लीन है, राई जिन्नी विथ भी कोई नहीं, लीनता हो। हुण बिल्कुल भरपूर रूप दे असी लीन, कोई विथ नहीं रही, कोई अंतरा नहीं रहा, तिथे होर न कोई होर। हुण कोई समस्या नहीं, समाधि। समस्या जितने चिर तक कोई ना कोई है, उस समस्या मन दी है, उस समाधि विच नहीं जुड़न देगी। बंदे कोल गुटका होगा, पाठ करता रहेगा, नहीं जुड़ेगा। बंदा कीर्तन सुन रहा है तो कीर्तन सुनने विच कौन रोक रहा? कोई भी नहीं रोक रहा। तेरा मन ही तेनों रोक रहा, तेरे विचार तेनों रोक रहे, तेरे संस्कार तेनों रोक रहे। सतगुरु का हुक्मनामा है, सुनन तो पाउन तो रोकता पिया, कोई नहीं रोकता पिया। सिर्फ तेरे विचार में, तेरा मन है, ये तेनों रोकता पिया। सतगुरु अमृत की दात लैके बैठा है, कौन तेनों रोकता पिया? कोई नहीं रोकता पिया। तेरा मन तेनों रोकता पिया, तेरे विचार तेनों रोकते पे, तेरे ख्याल तेनों रोकते पे, तेरे संस्कार तेनों रोकते पे। इनू कहते समस्या। तो जिन्ने चिर तक समस्या मौजूद है, समाधि कोई नहीं। तो समस्यावां दे अंत दे नाल ही समाधि। तो समस्यावां दा अंत किस तरह होगा? जिहड़ी जिहड़ी समस्या समाधि तक नहीं पहुंचण देंदी गई, जिहड़े जिहड़े विचार गुरु नाल नहीं जुड़न देंदे पे, इन्हां विचारां नूं एक पासे करना, बस इन नहीं करना, ताकि गुरु दे विचारां नूं थां मिल सके। तो जिस दिन गुरु दे विचार आए, उस दिन समस्या कोई नहीं रहिंदी, समाधान। उस दिन सारियां समस्यावां दा अंत हो जाता है। उस दिन बंदा समाधि ते चला जाता है, उस दिन बंदा जुड़ जाता है, उस दिन बंदा अगम्मी आनंद मालदा है। बोलदियां, चालदियां, उठदियां, बैठदियां हर वक्त समाधि है, अंदरों एकाग्रता है, अंदरों टिकाव है।
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ। तो प्रेरणा पैदा हुई जमाल हुसैन के अंदर भी, चलो मैं भी ऐसे महापुरुष के दर्शन करा। अमृतसर जदों पहुंचया तो उदों सतगुरु देव जी महाराज हरिमंदिर साहब की तामीर करा रहे सन ते हर पासे आप भज रहे सन। उसारी जो करते पे सन, राजगी मिस्त्री उन्होंने दस रहे सन, मजदूरों नाल और जो सेवक सेवा कर रहे सन सारियां आप समझा रहे सन, ऐ करो इंज करो इंज करो। और शाम के वक्त जो मजदूरी ते आए हुए सन उन्होंने उपजीविका भी आपने दी, धन भी आपने दिता। ये सब कुछ वेखदा रहा जमाल हुसैन दूरों खड़ा हो गया और मुड़न लग गया। जब मुड़न लगे तो जानी जान सतगुरु ने आवाज मारी, फकीरा इतनी दूरों आया ते वापस जा रहे हैं, आ बैठ कोई रब की चर्चा करिए, परमात्मा की गल करिए। ते जमाल हुसैन कहने लगा रब की गल होंदी है रब दे प्यारियां नाल, तुहाडे वर्गे संसारियां नाल नहीं, तुहाडे वर्गे मायाधारियां नाल नहीं। मैं तो सवेरे दा देखदा पिया तुसीं ते माया च ही खचत, संसार दे च ही खचत, ऐ बनाओ, एक नाल पे बोलदे हो, दूजे नाल पे बोलदे हो, सारा दिन ते तुसीं बंदियां नाल पे बोलदे हो, रब नाल कदों बोलदे हो? सारा दिन मैं तुहाडे कोल धन की थैली वेखी, मोहरां दी, धर्म की थैली तुहाडे कोल कदों है और उस नाल कदों जुड़ते? ये जमाल हुसैन ने एकदम सवाल खड़ा कर दिता है। तो जमाल हुसैन को समझाने वास्ते मेरे पातशाह ने एक शब्द उच्चारण किया है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता, दीसावत है बहुत बेहाला, सगल चरण की एहो मन राला, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। साहब कहते हैं ऐ सूफी मूँह नाल ते मैं सारियां नाल बोलदा, अंदरों नहीं बोलदा, अंदरों मैं एक नाल बोलदा। मन स्थिति मेरी इस तरीके की है, जे परिस्थिति नूं लें तो मैं सारा दिन बोलदा रहना, कदी एक नाल, दूजे नाल, तीजे नाल। सतगुरु का अपना वाक है, मुख की बात सगल स्यों करता, मैं मौनी नहीं हाँ, तो मैं मौन धारण विच कोई विश्वास भी नहीं रखता। बोले नाई होए बैठा मौनी, अंतर कलप भवाइए जौनी। शायद कि मैंने बैठा है मौनी चुप करके, अंदर मन बोली जाता है, बड़ा बोली जाता, मन चुप नहीं करता, जबान में चुप कर लिया, इतनी रही पखंड है। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। मुंह नाल मैं सारियां नाल बोलना, अंदरों नहीं बोलता, अंदर एक नाल बोलना। नंद लाल कहने ने गरदस्ते मां हमेश पैकार में रवद, मन चों पुनम के दिल बसूए यार में रवद। कहने मेरे हाथ ना वेखो क्योंकि काम दे नाल जुड़े हुए ने, मेरे पैर ना वेखो संसार की तरफ भजदे पे ने, पर मेरा दिल वेखो, दिल मेरा करतार दे च, परमात्मा दे च। हाथ पैर मेरे कामकार दे च ने, दिल मेरा परमात्मा दे च, दिल मेरा यार दे च। गरदस्ते मां हमेश पैकार में रवद, मन चों पुनम के दिल बसूए यार में रवद। एक हालत हो जाती है, बाहरों में संसार दे नाल हां, अंदरों में करतार दे नाल। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। जे बाहरों मैनू देखेगा तो मैं सारियां विच खचत हाँ, लीन हाँ, पर जे किधरे अंदरों झाती मार के देखें तो मैं इंज निर्लेप हाँ जिवें पानी विच कमल दा फुल, डुबदा नहीं। इसी तरीके नाल मैं फिर दी सावत है बहुत बिहाला, बाहरों में तेनों बड़ा भयानक दिसिया, डरावना, कदी एक नाल गल पिया करना, कदी दूजे नाल, कदी एक नूं समझा रहे हैं, कदी होर नूं। ये तूं देखिया दी सावत है बहुत बिहाला, पर सगल चरण की एहो मन राला। अंदरों मैं परमात्मा नूं अरदास करदा रहना, ये जिन्ने सेवा कर रहे हैं ना सारियां दे चरनां दी खाक मैनू बना,
ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ ਝੁਕਿਆ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸੂਫੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਧੀ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਉਸਦਾ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਰਖਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਤੇ ਸਮਾਧ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੇ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਜੈਸੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਕਈ ਦਫਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾ ਹੀ ਤਾਰਕਿਕ ਅਤਕਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਝਲਕ ਵੇਖੀ। ਜੋ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਜਦ ਰਸ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੈਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸ ਬਹੁਤ ਭਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸਨਾ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੰਦ, ਤੇ ਆ ਗਈ ਗਰਦਨ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਲਾਦ ਠਹਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ। ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਦੁੱਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ?
कि मनुख हुण वो गिले पे करते हैं, परिस्थिति ठीक नहीं। परिस्थिति भाई मनी सिंह की भी ठीक नहीं सी, परिस्थिति भाई दयाले की भी ठीक नहीं सी, भाई मती दास की भी ठीक नहीं सी। किस दी ठीक सी? पर उस समाधि च रहना, मस्ती च रहना। ते पुरखा इतनी गल ते तेरे घर दे च कोई नहीं, इतनी गल ते तेरी परिस्थिति नहीं कि तेनों बंद बंद कटाण की नौबत पै जाए, तेनों उबल की देग दे उबलन की नौबत पै जाए, इतनी ते गल भी कोई नहीं। ते फिर तू संसार नूं दोषी ठहराई जाना, ऐ नहीं ठीक, ऐ नहीं ठीक, किवें नाम जपां, किवें अमृत छपां। पुरखा कुछ भी नहीं, तेरी मन स्थिति ठीक नहीं। तिथे होर न कोई होर, तिनमें राम रहा भरपूर। वास्तविक वो जोधे ने, वो महाबली ने, उन्हां दे च राम रोम रोम दे च भरपूर है, प्रगट हो रहे हैं। हुण एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। कर्म ते क्रिया दो शब्द ने, जो कीता जाए कर्म है, जो हो रहा है सुभावक हो रहा है। हुण नाम जपया नहीं जा रहा, नाम अपने आप चल रहा है। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। जैसे श्वास अपने आप पे चल रहे हैं, नब्ज अपने आप पे ही चल रही है, दिल अपने आप पे धड़कता है, नाम अपने आप चल रहा है। इस अवस्था विच कर्म खंड विच पहुंच गए। तो जब नाम अपने आप चलता है तो शरीर दे कुछ तब्दीलियां आउंदियां ने, कुछ पलटे आउंदे। उन्हां पलटियां दा बड़ा जिक्र है। कुछ हथ पैरां दे, कुछ नेत्रां दे, कुछ रसनां दे, कुछ रोम रोम दे तब्दीलियां आउंदियां ने। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज ने इस संबंध में बहुत सारी बाणी उच्चारण की कि लाजमी पलटे आते हैं, तब्दीलियां आउंदियां ने। यह गल वखरी है कि अज कुछ ये गल सुपना होंदी जा रही है। कारण कि मनुख का यह हुण सुभाव बन गया है कि नाम जपना एक बच्चियां की खेड है। लोगन राम खिलौना जाना, एवं जिवें किधरे भीड़ पहाड़ च मेले च चले गए, इस तरह लोग गुरुद्वारे आ जाते। नहीं, साडे वास्ते गुरु ने मेला नहीं बनाया, जोड़ मेला। गुरु नाल जुड़ना है तो मेला है, तो जे जुड़े नहीं तो कादा मेला? कोई मेला नहीं। फोके मेलियां च असीं नहीं जाना। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। जोड़ मेला, जिथे जुड़ना ही नहीं तो मेला कादा? गुरु नाल जो सिख जुड़दा है तो मेला, तो जुड़िया नहीं कोई मेला नहीं। जे मेला ही नहीं तो आनंद कित्थे? मेला तो जुड़न नाल है। जोड़ मेला शब्द बड़ा कीमती है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दिता है। सतसंग का नाम जोड़ मेला भी है। भाई जोड़ मेले जा रहे हैं, जोड़ मेले जुड़न वास्ते, गुरु नाल जुड़न वास्ते। तो जिथे सिख गुरु नाल जुड़दा है उत्थे मेला हो ही जाता है, उत्थे आनंद बन ही जाता है, उत्थे रस बन ही जाता है। और जुड़ना की है? सुरत ने। सुरत जुड़ सके, समस्यावां नूं एक पासे करके समाधान तक पहुंचना है। तो जिहड़ा समाधान तक पहुंच जाता, कोई जो है समस्या नहीं, हुण कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। ऐसे पुरुष की समाधि लग जाती है। और आप सुन के हैरान होगे, हिंदुस्तान किसी साधु की मड़ी बना दें या कबर, उन्होंने कहते हैं समाध बनाई है। दरअसल इवें प्रतीक ने। समाधि विच बंदा इंज हुंदा जिवें कबर खामोश, अंदरों बिल्कुल मन खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश। तो दसन वास्ते इस तरह के मठ मुठ बना लेने जिसकी गुरमत कोई इजाजत नहीं देती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बारे ऐसा ही झगड़ा खड़ा हो गया सी। जब मुस्लिम कहन लगे कबर बनानी है, हिंदू कहन लगे नहीं, ये तो हिंदू है, हिंदुओं के घर में जमया, बेदी कुलभूषण है, पिता बेदी है, तो असी तो दाह संस्कार करांगे, कबर नहीं बनन देंगे। खैर झगड़ा बहुत वधिया। सियाणिया ने कह दिता, जिसकी खातिर झगड़ते पे जरा वेखते लो। तो चदर चुकी दो फुल पए सन, शरीर नहीं लभ्या सतगुरु। झगड़ा फिर वधिया, बई जी चदर है कम से कम ये तो है ना, यदी कबर बनावांगे, यदी मड़ी बनावांगे। तो खैर चदर नूं फाड़ दिता गया। सारी जिंदगी सतगुरु हिंदू मुस्लिम नूं जोड़ते रहे, तो हिंदू मुसलमाना ने गुरु नानक की चदर ही फाड़ के रख दी। तो जिस करतारपुर विच ये चदर फटी सी, उत्थों ही देश के दो टुकड़े हो गए, देश भी फट गए। उस ही थां डेरा बाबा नानक इधर रह गया, करतारपुर उधर रह गया। गुरु नानक की शिक्षा नूं जगत ने समझे ही ना, गुरु नानक के विचारों नूं लोगों ने समझे ही ना कि वह कहंदे की सन। रावी के कंढे ते एक ने कबर बना लई, एक ने मड़ी बना लई। रात नूं रावी का पानी चढ़ के आया, कबर भी जाती रही, मड़ी भी जाती रही, समाध भी जाती रही, जिन्हों समाध कहते सन। नहीं,
ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਕਾਹਦੀ? ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਧ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਭ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਭਜਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੇਗਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਦਰ ਦੇ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖੇਗਾ परमात्मा ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। जेता सुनना तेता नाम, वो जितना भी सुनेगा परमात्मा ਨੂੰ सुनेगा, वो जितना भी सोचेगा परमात्मा ਨੂੰ सोचेगा। ऐसा पुरुष अठे पैर समाधि दे च है। और ऐसे पुरुष बारे साहब कहते हैं तिथे होर ना कोई होर। उत्थे राम दे च ओ है ते राम ओदे विच है, उत्थे हुण दूजा नहीं है कोई। लेकिन ये भी चौथी अवस्था साहिबा ने दसी है। अगां है पंजवां खंड, जिन्हों कहते हैं सतगुरु सचखंड। और ये जड़ा अनाहद नाद वज पिया है, ये जड़े परमलोक के दर्शन हो गए ने, ये जड़ी समाधि मिल गई है, इत्थे भी हुण कोई दावे नहीं लंबे चौड़े कि हुण मैं पहुंच गया जी। इत्थे तो उन्होंने बंदियां नूं देखिया है, चार अर्थ आ गए तो कहते असीं ते सचखंड के दर्शन पे करते, सानूं ते सब कुछ लग पिया। इस तरह भी लोग कहने लग पैंदे, कोई दावा नहीं। साहिब कहते ने जिन हर पायो तिने छिपाया, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। वो महा अजान बंदा है जिहड़ा कहंदा मैं जान लिया, ते जिन्हें जान लिया साहिब कहंदे ने वो छुपिया नहीं रहेगा। हर का भगत प्रगट न छपे, अनक जतन कर हिरदे राखिया, रतन न छपे छपाया। बई उस रतन नूं मैं छुपाउण दी कोशिश की थी, पर भीखण जी कहंदे प्रगट हो गया। वो जिहड़ा नाम, वो जिहड़ा रतन है वो प्रगट हो गया। तो ये रतन की है, इसकी कुछ वजाहत सतगुरुदेव जी महाराज की बाणी ने की है, पर मैं हुण समा पे वेखदा ये हो गया। तो मैं कई दिन का ऐसा भी सोचदा कि समय की मैथों उलंघना भी हो जाती है। उंज मेरी कोशिश यही आती है सब कुछ समय दे चले कोई ठीक है, क्योंकि तुसी कार विहार वाले सारे सज्जन हो तो उस दे कोई फर्क ना पाइए। कोशिश करांगा सचखंड की वजाहत मैं कल थोड़े सामने करके इस लड़ी को समाप्त करने की कोशिश करांगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिशां वरताउण। अरदास साड़ियां सारियां समस्यावां दा अंत होवे ताकि असी समाधि तक पहुंचीए और असी परिस्थिति नूं कोई दोषी ना ठहराइए। किस दोष न दीजे किरत भवाई, मन स्थिति ठीक नहीं, इस वास्ते कर्मखंड तक नहीं पहुंच गए। पुरखा मन तेरा घड़िया होया नहीं, बुद्धि तेरी घड़ी हुई नहीं, चित्त तेरा घड़िया होया नहीं, आहंग तेरा घड़िया होया नहीं। तू संसार नूं दोषी पे ठहराना, अपने मन नूं दोषी ठहरा, अपने चित्त नूं दोषी ठहरा, अपनी बुद्धि नूं दोषी ठहरा। गलत फैसले पे कर दिए, गलत सोचां दे च है, गलत गल्लां याद पे कर दिए, गलत फुरने ने अंदर। तू सारे संसार नूं दोषी ठहरांदा पे, अपने मन नूं दोषी नहीं ठहरांदा, अपनी बुद्धि नूं दोषी नहीं ठहरांदा, अपने चित्त नूं दोषी नहीं ठहरांदा। नहीं, परिस्थिति बिल्कुल ठीक है, मन स्थिति ठीक कर। ते जो बंदा मन स्थिति ठीक कर लैंदा कर्मखंड विच पहुंच जांदा है एकदम। कर्मखंड विच उत्थे अनाहद नाद वज पैंदे, उत्थे रोम रोम दे चों रस टपकण लग पैंदा, उत्थे वो परमात्मा विच इस तरह लीन हो जांदा है जिवें पानी विच पानी। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। वजाहत कल कर देंगे, भुल चुक ले खिमा की याचना गज वज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की